और नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदमय होंगे। सम्मानीय शिक्षक साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं ओलंपियाड सत्र 2024-25 के आयोजन के संबंध में। साथियों, इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दिनांक 18/7/2024 को पत्र क्रमांक 1535 जारी कर दिया है, जिसमें ओलंपियाड सत्र 2024-25 के आयोजन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। आइए हम आयोजन के संबंध में जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के बारे में इस पत्र के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि उपयुक्त विषय में लेख है कि सत्र 2024-25 में प्रदेश के समस्त शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 2 से 5 के विद्यार्थियों के लिए ओलंपियाड एवं वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप तथा माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए ओलंपियाड के प्रथम चरण जन शिक्षा केंद्र स्तर का आयोजन सितंबर माह में तथा द्वितीय चरण जो कि जिला स्तर का है का आयोजन नवंबर माह में किया जाना है। इस प्रकार यह ओलंपियाड कक्षा 2 से 8 के विद्यार्थियों के लिए 2 चरणों जन शिक्षा केंद्र एवं जिला स्तर में आयोजित किया जाएगा। जिला स्तर की प्रतियोगिता प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। ओलंपियाड में सहभागिता हेतु पंजीयन ऑनलाइन पोर्टल RSKMP के माध्यम से 25 जुलाई से 20 अगस्त 2024 तक होंगे। विद्यार्थियों के पंजीयन की संख्या इस प्रकार निर्धारित की गई है। साथियों, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की पंजीयन की व्यवस्था क्या है, क्या संख्या रहेगी। माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के पंजीयन की संख्या क्या रहेगी, आइए ध्यानपूर्वक हम समझते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक विद्यालय। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कक्षा 2, 3, 4 और 5 में हमें कक्षावार प्रतिभागियों की संख्या किस प्रकार रखनी है वह हम देखते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 2 में हमें प्रतिभागियों की संख्या 3 रहेगी। वहीं कक्षा 3 में कक्षावार प्रतिभागियों की संख्या 3 रहेगी। वहीं कक्षा 4 में प्रतिभागियों की संख्या 3 रहेगी और कक्षा 5 में प्रतिभागियों की संख्या 3 रहेगी। हम यहां पर देख लें कि कक्षा 2 और 3 के लिए कौन कौन से विषय रहेंगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि कक्षा 2 और कक्षा 3 के लिए हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित विषय सम्मिलित किए गए हैं। वहीं अगर हम कक्षा 4 और कक्षा 5 की बात करें तो इनमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषय सम्मिलित किए गए हैं। वहीं हम अगर माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो माध्यमिक विद्यालय स्तर पर कक्षा 6 से 8 में नामांकन की स्थिति पहले देख लें। हम विद्यार्थियों की संख्या 1 से 20 होने पर कक्षा 6, कक्षा
7 एवं कक्षा 8 में प्रत्येक विद्यालय से प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 9 रहेगी और छात्र संख्या 21 से 40 होने पर कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 से 4-4 विद्यार्थी प्रतिभागी बनेंगे। इस प्रकार माध्यमिक विद्यालय से 12 विद्यार्थियों का पंजीयन किया जाना है। वहीं आप देख पा रहे हैं छात्र संख्या 500 से अधिक तक भी दी हुई है। हम यहां पर देख लें कि कक्षा 6 से 8 में जो प्रतिभागी रहेंगे और उन प्रतिभागियों के लिए प्रतियोगिता में जो विषय सम्मिलित रहेंगे वह रहेंगे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। आइए आगे देखते हैं। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों की सहभागिता एवं कार्य योजना निम्नानुसार है। साथियों, बहुत ध्यानपूर्वक हमें इस कार्य योजना का अध्ययन कर लेना है, समझ लेना है। कार्य योजना प्राथमिक स्तर पर अलग रहेगी और माध्यमिक स्तर पर कार्य योजना अलग रहेगी। तो हम सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर प्रतियोगिता में विद्यार्थियों की सहभागिता पर हम चर्चा कर लें। प्राथमिक स्तर के ओलंपियाड एवं वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में प्रत्येक शासकीय प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 2 से 5 तक की प्रत्येक कक्षा से 3-3 विद्यार्थी अर्थात एक विद्यालय से कुल 12 विद्यार्थी जनशिक्षा केंद्र स्तरीय प्रतियोगिता में सहभागिता करेंगे। साथ ही आगे देखते हैं। जनशिक्षा केंद्र स्तर पर कक्षा 2 एवं 3 के विद्यार्थियों के लिए एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें अंग्रेजी 20 प्रश्न, हिंदी 20 प्रश्न एवं गणित 20 प्रश्न, इस प्रकार तीनों विषयों के कुल 60 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। आगे देखते हैं। कक्षा 4 एवं 5 के विद्यार्थियों के लिए एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें अंग्रेजी 15 प्रश्न, हिंदी 15 प्रश्न, गणित 15 प्रश्न, पर्यावरण 15 प्रश्न, इस प्रकार 4 विषयों के कुल 60 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। आगे देखते हैं। प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र से कक्षा 2 के तीनों विषयों यथा अंग्रेजी, हिंदी, गणित में प्रत्येक से 2-2 विद्यार्थी अर्थात 6 विद्यार्थी एवं कक्षा 3 के तीनों विषयों अंग्रेजी, हिंदी, गणित से 2-2 विद्यार्थी अर्थात 6 विद्यार्थी तथा कक्षा 4 के चारों विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं पर्यावरण से 2-2 विद्यार्थी अर्थात 8 विद्यार्थी एवं कक्षा 5 के चारों विषयों अर्थात अंग्रेजी, हिंदी, गणित, पर्यावरण से 2-2 विद्यार्थी कुल 8 विद्यार्थी। इस प्रकार प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र से प्राथमिक स्तर कक्षा 2 से 5 के कुल 28 विद्यार्थी जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित होंगे। अगले बिंदुओं को देखते हैं। अगले बिंदु में कहा जा रहा है जिला स्तरीय प्रतियोगिता में कक्षा 2 से 3 के लिए तीनों विषयों अंग्रेजी, हिंदी एवं गणित का अलग अलग प्रश्न पत्र होगा जिसमें 50-50 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में कक्षा 4 एवं
5 के लिए चारों विषयों अंग्रेजी, हिंदी, गणित एवं पर्यावरण का अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें 50-50 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। आगे देखते हैं। प्रत्येक जिले से कक्षा 2 के 3 विषयों से अलग अलग एक एक विद्यार्थी अर्थात 3 विद्यार्थी तथा कक्षा 3 के तीनों विषयों से अलग अलग एक एक विद्यार्थी अर्थात कुल 3 विद्यार्थी, कक्षा 4 के चारों विषयों से अलग अलग एक एक विद्यार्थी अर्थात 4 विद्यार्थी तथा कक्षा 5 के चारों विषयों से अलग अलग एक एक विद्यार्थी अर्थात 4 विद्यार्थी चयनित किए जाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक जिले से कक्षा 2 से 5 के कुल 14 विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तर के लिए किया जाएगा। आगे देखते हैं। प्रत्येक स्तर की प्रतियोगिता में चयनित 2 विद्यार्थियों के समान अंक होने पर कम उम्र वाले विद्यार्थी जन्मतिथि के आधार पर को प्राथमिकता दी जाएगी। आगे देखते हैं। जनशिक्षा केंद्र स्तर पर प्राथमिक स्तर की प्रतियोगिता का समय 2 घंटा रहेगा। वहीं जिला स्तर पर प्राथमिक स्तर के प्रत्येक विषय की प्रतियोगिता का समय 1.5 घंटा रहेगा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता 2 दिवसों में पृथक पृथक समय में आयोजित की जाएगी। सभी स्तर की प्रतियोगिता OMR सीट पर आयोजित होगी। जनशिक्षा केंद्र स्तर पर प्राथमिक स्तर यथा कक्षा 2 से 5 की परीक्षा का समय 2 घंटे अर्थात 11 से 1 बजे तक रहेगा। तो साथियों, यहां पर अभी हमने प्राथमिक स्तर के लिए जो कार्य योजना RS के द्वारा बताई गई है विद्यार्थियों की सहभागिता के संबंध में, हमने उसको देखा। अब हम देखते हैं कि RSK ने माध्यमिक स्तर के लिए क्या दिशा निर्देश कार्य योजना जारी की है। हम यहां देख पा रहे हैं जनशिक्षा केंद्र स्तरीय प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 8 के लिए एक ही प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 6 विषय होंगे। प्रथम हिंदी, द्वितीय संस्कृत, तृतीय अंग्रेजी, चतुर्थ विज्ञान, पंचम गणित, षष्ठ सामाजिक विज्ञान। प्रत्येक विषय के पृथक पृथक 20-20 प्रश्नों को मिलाकर कुल 120 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। आगे देखते हैं। जनशिक्षा केंद्र स्तर पर 6 विषयों के लिए सर्वाधिक अंकों के आधार पर प्रत्येक विषय से कक्षा 6, 7 व 8 से 2-2 विद्यार्थियों अर्थात प्रत्येक विषय में 6 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र से माध्यमिक स्तर के 6 विषयों के कुल 36 विद्यार्थियों का चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए होगा। अगले बिंदु पर नजर डालते हैं। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 8 के प्रतिभागियों हेतु 6 विषयों यथा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान के लिए पृथक पृथक प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें प्रत्येक विषय से 50-50 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। माध्यमिक स्तर की जिला स्तरीय प्रतियोगिता 2 दिवसों में आयोजित होगी। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के आधार पर प्रत्येक विषय यथा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में कक्षा 6, 7
8 से एक एक विद्यार्थी अर्थात एक विषय से 3 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इस प्रकार 6 विषयों के लिए प्रत्येक जिले से 18 विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तर के लिए किया जाएगा। प्रत्येक स्तर की प्रतियोगिता में चयनित 2 विद्यार्थियों के समान अंक होने पर कम उम्र वाले विद्यार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। अगले बिंदु को देखते हैं। जन शिक्षा केंद्र स्तर पर माध्यमिक स्तर की प्रतियोगिता का समय 3 घंटे रहेगा। जिला स्तर पर माध्यमिक स्तर के प्रत्येक विषय की प्रतियोगिता के लिए 1.5 घंटा रहेगा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता 2 दिवसों में पृथक पृथक समय में आयोजित की जाएगी। सभी स्तर पर प्रतियोगिता OMR सीट पर आयोजित होगी। जन शिक्षा केंद्र स्तर पर माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 की परीक्षा का समय 3 घंटे अर्थात 11 से 2 बजे तक रहेगा। तो साथियों, शिक्षकों हेतु राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो विस्तृत कार्य योजना जारी की गई थी वो मैंने आप सभी को अभी इस वीडियो के माध्यम से बताई है। अब यहां इस पत्र में जिला शिक्षा केंद्र स्तर पर क्या कार्यवाहियां की जाना है वो शिक्षकों से संबंधित नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा हूं। वहीं आगे विद्यालय स्तर से क्या अपेक्षाएं की जा रही हैं, जन शिक्षा केंद्र से क्या अपेक्षाएं की जा रही हैं, और यहां पर आप आगे देख पा रहे हैं इस तालिका के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि जन शिक्षा केंद्र स्तर से विद्यार्थियों का चयन निम्नानुसार किया जाएगा। यहां पर कक्षाएं लिखी हुई हैं, कक्षा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वहीं विषयवार चयनित विद्यार्थी, प्रत्येक विषय से 2 विद्यार्थी, प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र से चयनित कुल विद्यार्थी कक्षा 2 के लिए 6, कक्षा 3 के लिए 6, कक्षा 3 के लिए 8, कक्षा 4 के लिए 8, कक्षा 5 के लिए 8, कक्षा 6 के लिए प्रत्येक विषय से 12, कक्षा 7 के लिए 12, कक्षा 8 के लिए 12। इस प्रकार हम यहां पर देख पा रहे हैं कि जन शिक्षा केंद्र स्तर से कुल 64 विद्यार्थियों का चयन जिला स्तर के लिए किया जाना है। साथ ही आगे पत्र में विकासखंड स्तर से क्या अपेक्षाएं की गई हैं, किस प्रकार प्रतियोगिता का आयोजन होगा, समय सारणी क्या रहेगी, यहां पर बताया गया है। मेरा सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध रहेगा कि मैंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र के कुछ बिंदुओं को आपके संज्ञान में लेकर आया हूं, लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह रहेगा कि आप सभी ओलंपियाड सत्र 2024-25 के आयोजन के संबंध में दिनांक 18/7/2024 को पत्र क्रमांक 1535 जारी किया गया है, उसका आप बहुत ही सूक्ष्मता से, गहनता से अध्ययन कर लें। आप समझ लें कि कितने विद्यार्थियों का विद्यालय स्तर पर हमें रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन की तारीख कहां से कहां तक है। ये समस्त कार्यवाहियों के लिए आपसे अनुरोध रहेगा कि आप कृपया इस पत्र का बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन करें। साथियों, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और मिलते हैं अगली बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।